इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर के राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई है, जहां सोनम राजा की एक और तस्वीर सामने आई है। गले में वरमाला डालकर नाचने की तस्वीर है। राजा की हत्या से पहले का यह वीडियो सामने आया है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां सोनम राजा की एक और तस्वीर सामने आई है। एक के बाद एक वीडियो सामने आ रही है, तस्वीरें सामने आ रही है। इससे पहले एक नई वीडियो आई थी जब राजा और सोनम ट्रैकिंग के लिए चढ़ रहे थे। सोनम आगे थी, राजा पीछे था। और वहीं अब एक और नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें सोनम और राजा गले में वरमाला एक दूसरे के डालते हुए और नाचते हुए नजर आते हैं। राजा की हत्या से पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर दोनों इस वीडियो के दौरान काफी खुश नजर आ रहे हैं। चाहे सोनम का चेहरा देख लो, चाहे राजा का चेहरा देख लो। और निहारिका इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। सहयोगी अजय भी हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे। सबसे पहले निहारिका, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, मुस्कुराते हुए दोनों नजर आ रहे हैं, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे कौन जानता था कि बड़ी घटना जुड़ी है। अजय हमारे सहयोगी जुड़े हुए, सीधा रुख करेंगे सहयोगी के। और अजय, यही सवाल आपसे भी। तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मुस्कुराती हुई सोनम नजर आ रही है, लेकिन ये मुस्कान काफी ज्यादा खतरनाक साबित हुई। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्कान ज़्यादा खतरनाक हुई। सोनम का जो पूरा व्यवहार था उसको राजा रघुवंशी कभी भांप नहीं पाया था। यही कारण रहा कि सोनम के लगातार मंसूबे और प्लानिंग जो थी वो कामयाब होती रही। सबसे अहम बात यही है इस पूरे घटनाक्रम की और इस पूरे वारदात की, जिसमें ये सबक भी देती है कि जब भी आप किसी पे भी इस दौर में किसी पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जिस तरीके का सोनम ने रवैया अपनाया, उसके बाद जितने भी अब नए जो प्रेमी युगल हैं उनके अंदर एक चीज़ ज़रूर आ गई कि अब इस तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता जिस तरीके से सोनम ने जो घटनाक्रम और जो जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया। लगातार जिस तरीके की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं निकल कर, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि सोनम कहीं भी तस्वीरों में एक भी जगह नाखुश नहीं दिखाई देती है। किसी वीडियो में वो नाखुश नहीं दिखाई देती है। हर जगह राजा को उसने अपने कॉन्फिडेंस में इतना ले चुकी थी कि राजा इस पूरे मामले पे डाउट ही नहीं कर सकता था। अपने मौत के आखिरी पलों में जब उसके ऊपर हमला भी हो रहा था, तब भी उसको ये भान नहीं था कि इन सब के पीछे जो है सोनम रघुवंशी है। वो वही सोनम रघुवंशी है जिसके साथ उन्होंने 7 फेरे लिए थे अग्नि को साक्षी मान के। ये वही सोनम रघुवंशी है जिसको बाजार में शॉपिंग कराई गई थी, जिसकी तस्वीरें अब सामने हैं। ये वही सोनम रघुवंशी है जिसके साथ हंसी खुशी वो फ्लाइट में सवार हुए थे और जिसके साथ वो शिलांग की वादियों में नज़ारे देखने के लिए गए थे। लेकिन उसी सोनम रघुवंशी ने उनको नज़ारे दिखाने के पहले ही जो है मौत से सामना करा दिया। और यही नहीं, भरोसे का कत्ल हुआ है। भरोसे के साथ साथ इस भरोसे ने सैकड़ों जिंदगियों पर असर डाला है और वो असर आने वाले समय में अब देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हाल जो नई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उनको देखकर कतई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि सोनम ही इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड है। यदि थोड़ा भी अंदाज़ा होता तो राजा इन सब चीज़ों को पहले ही भांप कर उसको अपने रास्ते से अलग कर देता या अपना रास्ता खुद अलग कर लेता। लेकिन सवाल ये है कि अभियाल शिलांग की 10 बाई 10 की कोठरी में सोनम बंद है, उस पर सीसीटीवी से निगाह रखी जा रही है। रोजाना की इंटरोगेशन से लेकर पूछताछ हो रही है। आने वाला समय उसका जेल के काल कोठरी में गुजरने वाला है। लेकिन इस पूरी वारदात से सोनम ने कई परिवारों को प्रभावित किया, जिनमें सबसे अहम राजा और अपने साथ जितने गुर्गे उन्होंने रखे थे राजा की हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए, उन तमाम परिवारों की तस्वीरें आप देख लीजिएगा कि हर तरफ से रोने और सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ पर 6 परिवार हुआ जो सोनम से जुड़ा और जो सोनम का साथ देता हुआ नजर आया। और ऐसे में अब इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। 8 दिन की पुलिस रिमांड में है, मेघालय पुलिस के रिमांड में है। तो ऐसे में जांच अभी फिलहाल कहां तक जारी है, क्योंकि रोज नई जानकारी सामने आ रही है। नेपाल कनेक्शन भी देखने को मिल रहा है, नेपाल जाने के फिराक में थी सोनम। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोनम का यदि प्लान कामयाब होता तो सोनम आज नेपाल में होती, लेकिन पूरी तरीके से वो अपने कथित प्रेमी राज रघुवंशी के इशारे पर चल रही थी और राज रघुवंशी ही इस पूरे मामले में उसको आखिरी इशारे करता था, तभी वो फैसले किया करती थी। लेकिन राज रघुवंशी ने इस पूरे मामले में उसको जो इशारा किया वो गाजीपुर का था। लिहाजा वो गाजीपुर में जैसे ही पहुंचती है उसके बाद राज रघुवंशी पकड़ाता है। उसके पास कोई चारा नहीं बचता है। राज रघुवंशी उसको कहता है परिवार को फ़ोन लगाओ, पूरे घटनाक्रम की जानकारी दो, जो जो हुआ इसके बारे में बताओ और अपने अपहरण से लेकर लूट की जितनी कहानी गढ़ सकते
सकते हो गढ़ दो, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और इन सब के बीच में हर अपराधी कोई ना कोई सबूत ऐसा छोड़ देता है जो उस अपराध के किए का अंजाम भुगतने के लिए आरोपी को तैयार रहना चाहिए। यही एक इशारा होता है जिसमें पूरी तरीके से अंधी गुत्थी थी, जिससे पुलिस ने सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड्स, कॉल टावर लोकेशंस और इन तमाम बातों से जो है वो सुलझा लिया। और अब जिस तरीके से शिलांग पुलिस इस पूरे मामले में काम कर रही है, वो दिन दूर नहीं जब सोनम को कठोर और उसके साथियों को कठोर सजा मिल सकेगी। बिल्कुल, अब वो दिन दूर नहीं है। बहरहाल अब देखना होगा कि आगे कार्रवाई और तेजी से क्या कुछ नए खुलासे करती है, कार्रवाई के दौरान क्या कुछ खुलासा होता है, आगे सजा और क्या कुछ मिलती है। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी